हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इन्फिनिटिव के पार्ट सेकंड में। जनरल रूल्स को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ स्पेसिफिक रूल्स जो कि अप्लाई करने हैं आपको इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट रूल से, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है। द मेंशन्ड वर्ब्स जो कि लिखी हुई हैं रेड कलर में, आस्क, बेग, एक्सपेक्ट, वुड, हेट, वुड लव, मीन, इन सारी वर्ब्स को आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंस में, जैसे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस इन्फिनिटिव। जहां ये वर्ब्स होंगी उनके बाद आपको ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है। दिस इज अ सेट रूल। कैसे इस्तेमाल करना है, लेट्स सी विद सम एग्जांपल्स। तो जैसे कि पहला है वुड लाइक, आई वुड लाइक, ठीक है। अब ये हमारा आ गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, आई वुड लाइक, ऑब्जेक्ट आ गया टू टेक, एंड दिस इज आर इन्फिनिटिव। इस तरह से आपको इन्फिनिटिव का यूज करना है इन वर्ब के साथ। आई वुड लाइक यू टू टेक पार्ट इन द एग्जाम, मैं चाहूंगा कि तुम एग्जाम में हिस्सा लो, मैं चाहूंगा तुम्हारा एग्जाम में हिस्सा लेना, है ना। जैसे हमने देखा था कि इन्फिनिटिव की जैसे हम हिंदी निकालेंगे तो हिंदी में इसका आएगा ना, नी और ने, ऐसे सेंस हिंदी में निकलेंगे। तो मैं चाहूंगा कि तुम एग्जाम में हिस्सा लो, या मैं तुम्हारा एग्जाम में हिस्सा लेना चाहूंगा, पसंद करूंगा, है ना। आई वुड लाइक। नेक्स्ट है दे विश मी टू सक्सीड इन माई बिजनेस, दे विश मी, ऑब्जेक्ट, टू सक्सीड इज इन्फिनिटिव। वो चाहते हैं कि मैं एग्जाम में सफल हो जाऊं, या वो मेरा एग्जाम में सफल होने की कामना करते हैं। माई फादर वॉन्ट्स मी टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, मी के बाद यहाँ इन्फिनिटिव। ही लाइक्स हिज फ्रेंड्स टू एंजॉय हिज कंपनी, टू एंजॉय इन्फिनिटिव, फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर जो कि रहता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस इन्फिनिटिव, इन वर्ब्स के साथ आपको इस स्ट्रक्चर के थ्रू काम करना है। नेक्स्ट रूल नंबर 2, जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था हमने उसमें कुछ वर्ब्स हैं जैसे शो, टीच एंड टेल। जब इनको आप लाएंगे ठीक उसी स्ट्रक्चर में जैसे जो भी था वर्ब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव, जब ये वाली वर्ब्स आएंगी उनमें, तब आपको उनके साथ हाउ का इस्तेमाल भी करना है। जैसे टीचर टॉट अस, टीचर टॉट अस। अब ये हाउ हमने यहाँ लगा दिया है, ऐसे नहीं लगाया है टीचर टॉट अस टू यूज ग्रामर रूल्स, है ना। टीचर टॉट अस हाउ टू यूज ग्रामर रूल्स। हाउ का इस्तेमाल करना है इन तीन वर्ब्स के साथ, शो, टीच एंड टेल, ठीक है। नेक्स्ट, माई फादर शोज मी हाउ टू ग्रो गुड हार्वेस्ट, माई फादर शोज मी हाउ टू ग्रो गुड हार्वेस्ट। कमल टोल्ड हिज फ्रेंड्स हाउ टू बिहेव विद पेरेंट्स, ठीक है। इन तीन वर्ब्स का आपको ध्यान रखना है, शो, टीच एंड टेल। अच्छा, एक रूल इसमें और भी होता है, जैसे कोई बहुत बेसिक सी स्किल हो, बहुत बेसिक सी स्किल हो, तब हम हाउ स्किप कर देंगे। जैसे हम लिख सकते हैं कि मदर टॉट हर चाइल्ड, मदर टॉट हर चाइल्ड। अब सीधे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं टू वॉक, टू वॉक, माँ ने बच्चे को चलना सिखाया। अब हाउ टू वॉक हम नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत ही बेसिक स्किल है भाई, चलना नेचुरल है, जैसे ही एक टाइम होगा बच्चे सीख ही जाते हैं ऑटोमेटिक, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको। तो बेसिक स्किल्स जहाँ होंगी वहाँ हम हाउ जो शब्द है इसको स्किप भी कर सकते हैं इन तीन वर्ब्स के साथ। अदरवाइज वी हैव टू अप्लाई हाउ विद दैट स्ट्रक्चर। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। जो सुपरलेटिव डिग्री रहती है अपनी, जैसे आप जानते होंगे गुड, बेटर, बेस्ट, हाँ, या बैड, वर्स, वर्स्ट, जो भी सुपरलेटिव डिग्री है, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। तो उनके साथ जब हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे तो जस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके जस्ट बाद ही आपको इस्तेमाल करना है किसी सेंटेंस में, ठीक है। जैसे ही वॉज द बेस्ट टू बी सिलेक्टेड ना, एक एग्जाम्पल लिखे हैं उनके अलावा देख लेते हैं, देख सकते हैं कि ही वॉज द बेस्ट टू बी सिलेक्टेड, टू बी सिलेक्टेड। यहाँ पे टू बी क्या है, ये पैसिव में इन्फिनिटिव है।
देखिए एग्जाम्पल में, ही वॉज द लास्ट, ठीक है, लास्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ही वॉज द लास्ट टू अराइव इन द पार्टी, इसके जस्ट बाद ही हमने इन्फिनिटिव को प्लेस किया हुआ है। अतुल वॉज द ओनली वन, द ओनली वन टू सर्वाइव इन द हॉरिबल एक्सीडेंट। इट वॉज द बेस्ट प्ले टू बी परफॉर्म्ड लास्ट ईयर। तो सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट बाद ही आपको इन्फिनिटिव प्लेस करना है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जैसे अज्यूम, बिलीव, फील, सपोज, कंसिडर, अंडरस्टैंड एंड थिंक। इनके साथ आपको जब भी इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है तो आपको क्या लाना है, टू बी लाना है इनके साथ, ठीक है। टू बी का इस्तेमाल करना है, ना कि टू प्लस बी फर्स्ट, जो कि वर्ब फर्स्ट रहती है, वो ना करके टू बी का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करना है आपको टू प्लस बी, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इन्हीं वर्ब्स के साथ अज्यूम, बिलीव, फील, सपोज। देखिए एग्जांपल में, आई अज्यूम हिम टू बी द बेस्ट एथलीट, आई थॉट हर टू बी द मोस्ट डेडिकेटेड सोशल वर्कर, ठीक है, टू बी। आई कंसिडर हिम टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन, ही इज सपोज्ड टू बी। सभी में जो वर्ब्स हैं इनके सबके साथ टू बी का इस्तेमाल आपको करना है एज इन्फिनिटिव। नेक्स्ट, टू, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। जैसे हम लोग हिंदी में तो बहुत करते हैं, अरे यार कि हद से ज्यादा ठंड है, अरे यार हद से ज्यादा भूख लगी है, क्या किया जाए, ये तो चीज बियॉन्ड कंट्रोल है। तो टू का मतलब क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा, या कोई ऐसी चीज जो कि बियॉन्ड कैपेसिटी है हमारी, टू का मतलब होता है। तो इसके साथ जब हम लाएंगे इन्फिनिटिव, तो टू, उसके बाद एडजेक्टिव और फिर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है। आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जैसे ही इज टू लेजी, ही इज टू, टू हो गया, अब ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, और उसके बाद आ गया जस्ट इन्फिनिटिव। ही इज टू लेजी टू डू एनी वर्क, द बॉक्स इज टू हैवी टू बी कैरिड इजिली, द ग्रास इज टू वेट टू सिट ऑन, है ना। इसके जस्ट बाद ही आपको दिख रहा है एडजेक्टिव लिखा हुआ, उसके जस्ट बाद इन्फिनिटिव। ही वॉज टू एन एक्सपीरियंस्ड टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव, इस रूल को आपको फॉलो करना है। अब एक और वर्ड रहता है इनफ, जिसका मतलब होता है पर्याप्त या काफी। हम नहीं कई बार बोलते हैं अरे यार बहुत हो गया, बस 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 करो, बहुत हो गया। ऐसी सिचुएशन में जो स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपको इन्फिनिटिव के साथ, दैट इज एडजेक्टिव प्लस इनफ, और उसके बाद आपको लाना है इन्फिनिटिव, ठीक है। कौन सा इन्फिनिटिव लाना है, सिंपल वाला ही लाना है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही इज एक्सपीरियंस्ड इनफ, ही इज एक्सपीरियंस्ड इनफ टू डू डिफिकल्ट टास्क। एक्सपीरियंस एडजेक्टिव हो गया, इनफ और ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया। स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट इनफ, ठीक है, इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन। द आइज वॉज थिक इनफ टू वॉक ऑन। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं इस स्ट्रक्चर में इनफ के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, जो एडजेक्टिव था अभी प्रीवियस स्ट्रक्चर में, वहां पर एडवर्ब भी हो सकता है। जैसे अभी हमने पढ़ा एडजेक्टिव वाला, एडजेक्टिव प्लस इनफ प्लस इन्फिनिटिव, इसमें हमारे देखेंगे कि एडवर्ब भी हो सकता है और बाकी फॉर्मेट स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जैसे ही रोट फास्ट इनफ, ही रोट फास्ट इनफ टू कंप्लीट द एसे ऑन टाइम। ही जंप्ड हाई इनफ, ये हाई, फास्ट एंड लाउडली, ये सब क्या है, दीज आर एडवर्ब्स। इनफ ज्यों का त्यों रखा है, उसके जस्ट बाद हम ले आए हैं इन्फिनिटिव, इनफ के तुरंत बाद इन्फिनिटिव ले आए हैं। बाकी एडजेक्टिव की जगह पे एडवर्ब यहाँ पर रिप्लेस किया गया है। तो इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। और जब भी आपसे पूछा जाए कोई सेंटेंस करेक्शन वाला कुछ भी है एग्जाम में, तो आपको इस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। इनफ कहाँ रखा है, उसके जस्ट बाद
इन्फिनिटिव है कि नहीं है, इस स्ट्रक्चर को आपको इवेल्युएट करना है खुद से। एक और शब्द होता है दोस्तों, ओनली, सिर्फ, है ना, सिर्फ या केवल हम जो बोला करते हैं, सिर्फ या केवल बोला करते हैं ओनली को। और इसका इस्तेमाल जब हमें किसी सेंटेंस में करना है तो किस सेंस में करना है, इन्फिनिटिव के साथ अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तब ये किया जाता है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए, कि ऐसी सिचुएशन जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, अनवांटेड थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब मान के चलो कि एक तरह से सैड थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सैड थिंग्स भी जरूरत नहीं है। जैसे ही मेड हेस्ट इन वर्क ओनली टू फाइंड इट स्पॉइल्ड। ही मेड हेस्ट इन वर्क, उसने काम में बहुत जल्दी की। ओनली टू फाइंड, ये रहा हमारा इन्फिनिटिव जिसकी हम बात कर रहे हैं, ओनली के जस्ट बाद, ओनली टू फाइंड इट स्पॉइल्ड, जल्दी की लेकिन काम जल्दी करने से क्या हुआ, खराब हो गया। ही फिनिश्ड द असाइनमेंट, उसने फिनिश किया असाइनमेंट, ओनली किस बात के लिए, टू गेट इट रिजेक्टेड बाय टीचर, टीचर ने उसको रिजेक्ट कर दिया जो नहीं होना चाहिए था। आई डिड ऑल द एफर्ट्स, मैंने सारे प्रयास किए, ओनली किसके लिए, टू फेल इन ऑल ऑफ देम, कि वो सभी में मैं फेल हो गया। ओनली का इस्तेमाल होता है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए और सैड थिंग्स के लिए इन्फिनिटिव के साथ। अब जो कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे ही क्वेश्चंस आया करते हैं। हम सोचते हैं जैसे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया, कैसे हो गया, तो रूल्स हैं। जैसे जो ऑक्सिलरीज वर्ब्स हैं या जो मॉडल्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं अपीयर, हैपन, प्रिटेंड, सीम, और जो मॉडल्स हमारे होते हैं मस्ट, शुड, कुड, वुड, ये सारे जो रहते हैं उन सब के साथ जो इस्तेमाल करना है हमें, तो वो कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है। और कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव होता है जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, दैट इज कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव, है ना। जैसे होगा बी प्लस बी फर्स्ट और उसमें आईएनजी, इसका इस्तेमाल होना आता है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव। देखिए एग्जाम्पल में, ही मस्ट, मस्ट मॉडल है, ही मस्ट बी, अब यहाँ पे क्या आ गया, कमिंग आ गया, ही मस्ट बी कमिंग टुडे, ठीक है, ही मस्ट बी कमिंग टुडे। अब इसके साथ कमिंग का इस्तेमाल हुआ है, व्हाट इज कमिंग, दिस इज स्ट्रक्चर इज इन्फिनिटिव, कौन सा इन्फिनिटिव, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव। नेक्स्ट, ही अपियर्स टू बी फॉलोइंग अस, ही अपियर्स टू बी फॉलोइंग अस, शी प्रिटेंड्स टू बी इग्नोरिंग द वर्क, ठीक है, सभी में आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। अगर इस सेंटेंस को हम अलग से पढ़ें, यहाँ इन्फिनिटिव के क्लास में ना पढ़ करके अलग से पढ़ें, तो हमें लगेगा कि ये कहीं ना कहीं गलती है इस सेंटेंस में, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये रूल है भाई, हमें नहीं नहीं पता तो गलती लगेगी। शी प्रिटेंड्स टू बी इग्नोरिंग द वर्क, दे माइट बी वॉचिंग टीवी, दे माइट बी वॉचिंग टीवी, माइट के साथ माइट क्या है, मॉडल है, वी वॉचिंग टीवी, बी प्लस बी फर्स्ट आईएनजी, देखिए सभी में वही है, बी प्लस बी फर्स्ट आईएनजी। इसी पैटर्न के हिसाब से हमें कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव का यूज करना है। नेक्स्ट, परफेक्ट इन्फिनिटिव जो होता है, अब ये परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या है, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी थ्री का मतलब यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। और ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जो अनफुलफिल्ड प्लान होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, या कोई सर्टेनिटी होती है किसी बात की, उस वक्त हम एक्सप्रेशन करने के लिए अपनी बात का या कुछ भी, सब हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, शी वॉज, शी वॉज टू हैव सिलेक्टेड, शी वॉज टू हैव सिलेक्टेड, देखिए कितना अलग स्ट्रक्चर लग रहा है। अगर आपने नहीं पढ़ा इससे पहले तो आपको लगेगा कि ये गलत है, लेकिन इट इज करेक्ट सेंटेंस। शी वॉज टू हैव सिलेक्टेड मतलब उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, बट शी इज नॉट सिलेक्टेड, अनफुलफिल्ड प्लान है, किया तो ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ है ना। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि शी वॉज टू हैव गॉन, शी वॉज टू हैव गॉन, उसको चला जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं गई, ठीक है, टू हैव गॉन।
इफ आई हैड सीन हिम, यदि मैंने उसको देखा होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैंने उसकी मदद कर दी होगी, कर दी होती, वुड हैव हेल्प्ड, ठीक है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज परफेक्ट इन्फिनिटिव। एंड नेक्स्ट वन इज द रॉबर मस्ट हैव फ्लेड फ्रॉम दिस गेट। अब ये बात हो गई है सर्टेनिटी वाली, जो ये तीसरा पॉइंट है इसमें, कि चोर इसी गेट से भागा होगा, मतलब कोई कह रहा है तो उसे वो सर्टेन है इस बात को, क्योंकि उसने वहां कुछ देखा होगा। तो सर्टेनिटी वाली सिचुएशन में भी हम मस्ट के साथ हैव प्लस बी थ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब परफेक्ट इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हम कर सकते हैं इस सिचुएशन में। एक और होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव। उसमें हमें क्या करना है, उसमें आपको देख, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हमारा हो जाएगा हैव बीन, स्ट्रक्चर जो रहेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव का, हैव बीन प्लस बी फर्स्ट विद आईएनजी। ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को उसमें मिलेगा। अच्छा, टू जरूर रहेगा, टू हैव बीन प्लस वी फर्स्ट आईएनजी। और उसका जो इस्तेमाल होता है खास तौर पर, उनका इस्तेमाल हमें करना है इन्हीं वर्ब्स के साथ जो भी हमने पहले देखी थी, अपीयर, सीम, प्रिटेंड, हैपन, है ना। जैसे सीम एक हो गई आपकी, प्रिटेंड, सीम, प्रिटेंड, हैपन, इन सब के साथ हमें इस्तेमाल करना होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव का। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हमें करना होता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहीं पे लिख देते हैं, जगह थोड़ी कम दिखी है इस पे, यहाँ लिख सकते हैं हम कि सीम्स ही सीम्स टू हैव बीन स्टैंडिंग, he seems to have been standing at the door, he seems to have been standing at the door। अब ये टू हैव बीन क्या है, टू हैव बीन स्टैंडिंग, ओवरऑल ये क्या है, दिस इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव। यही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, इसको आप एक स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा, या कहीं से गूगल या कहीं से भी आप सर्च भी कर सकते हैं, टू हैव बीन प्लस वी फर्स्ट आईएनजी, दिस इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव। तो दोस्तों ये थे कुछ स्पेसिफिक रूल्स। प्रैक्टिस भी हम करेंगे, कभी एक बार हम सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वी विल डेफिनेटली डिस्कस देम। आई होप वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू, यू कैन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।